अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 315, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर मलिक खोखर। सफियान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शीर्ष वाला दशानन अर्थात इसकी तपस्या तो 10 व्यक्तियों की तपस्या के समान होगी। यदि इसकी तपस्या सफल हो गई तो मेरे लिए एक और संकट उत्पन्न हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। मैं इसकी तपस्या भंग कर दूंगा। नहीं देवराज, आप दशानन की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। आप इसकी तपस्या कदापि भंग नहीं कर सकेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरी शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। कहा था ना देवराज, दशानन की तपस्या को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास इसका उपाय भी है या फिर? नहीं देवराज, इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि दशानन की तपस्या केवल उसके आराध्य के दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होगी। अर्थात ब्रह्मदेव के दर्शन। अब इसका उपाय केवल ब्रह्मदेव के पास ही है। रोकिए उस राक्षस को।
उसके तप को, उसे दर्शन दीजिए, किंतु ऐसा कोई वरदान न दे जो पुनः देवताओं के अहित का कारण बने। इसे मैं आपकी विनती समझूं या आपका आदेश? बारंबार मर्यादा का उल्लंघन करना देवराज पद पर बैठने वाले इंद्र को शोभा नहीं देगा। क्षमा करते हैं प्रभु, किंतु त्रिमूर्ति द्वारा दिए गए वरदान के कारण हम देवता बहुत कष्ट सह चुके। त्रिदेव अपना दायित्व भली भांति समझते हैं। आपके द्वारा उसको स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं प्रभु? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है। और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचानें, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। मार्ग पर चलना मार्ग दिखाने से कहीं अधिक कठिन होता है स्वामी। कोई व्यक्ति इस माया से दूर कैसे रहे जब ये समस्त संसार आप ही की माया। योगी के लिए आपकी माया योगिनी बन जाती है, सन्यासी के लिए सन्यासिनी, भक्त के लिए उसकी माया भगवान है। और देवता भी इस माया से अछूते कहाँ हैं? नारायण के लिए देवी लक्ष्मी है, ब्रह्मदेव के लिए देवी सरस्वती, और हम आपके लिए हैं स्वामी। नहीं स्वामी, आसक्ति का ये अर्थ तो नहीं कि जीवन की मूल आवश्यकताएं ही पूर्ण ना की जा सके। एक बार एक गृहिणी, पत्नी या मां बनकर देखिए ये मूल आवश्यकताएं कितनी सरल और साधारण है। इनकी पूर्ति जीवन के लिए अनिवार्य है स्वामी। यदि ये मूल आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए तो जीवन में किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नहीं स्वामी, हम इस माया से मुक्त नहीं होंगे। यदि मुक्त होना ही है तो आपको अपने वैराग्य से मुक्त होना होगा।
बोली हुआ उचित नहीं है पार्वती, क्योंकि तुम उसके प्रेम के लिए तो किया जिसका प्रेम केवल तुम हो। यदि माता ऐसी अश्रु बहाती रही तो मेरी अश्रु धारा भी बहने लगेगी। कार्तिकेय भैया को शीघ्र ही माता की केश माजरी तैयार करनी होगी, तभी माँ का दुख दूर होगा। ये गाइस, और देवता जो हैं वहां पे पहुंच चुके हैं वहां पे देखने के लिए कि वो कैसे तपस्या कर रहा है और उसके तपस्या में कितनी शक्ति है और कहाँ पे तपस्या कर रहा है, किसकी तपस्या कर रहा है। तो वो सारे देवता जो है वहां पे पहुंच चुके हैं और दशानन जो है वो तपस्या में लीन है, उसके दोनों भाई भी साथ हैं। और आग जो है उसकी शक्ति जो है तपस्या की वो नजर आ रही थी और उसकी तपस्या को भंग करने का सोच रहे थे कि अगर ये ना की तो इसके पास ताकत आ जाएगी और फिर मेरे लिए जो है वो ये एक किस्म का एक चैलेंज हो जाएगा, एक चैलेंज बन जाएगा। तो इंद्रदेव को अपने स्वर्ग की और अपने जो सिंहासन है उसकी फिक्र लगी रहती है और उसी की चिंता में रहते हैं। तो जिस वजह से उनको डर पैदा हुआ है कि मेरे साथ जो है मुकाबला करने के लिए ये आ जाएगा, तो वो उसकी तपस्या जो है वो भंग करना चाहते हैं। अब उनको समझाया उनके गुरु ने कि ना करो, उसके पास जो शक्तियां हैं उससे अनभिज्ञ हैं आप, उसको नहीं आप जानते। तो आगे से जो है वही गरूर, वही तकब्बर ओके, आप लगता है कि मेरी शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने कहा ठीक है फिर ट्राई करें। उन्होंने अपनी ट्राई की और वर्षा की, लेकिन असफल रहे। वहां पे उसमें कोई ऐसी शक्ति उसकी खत्म नहीं हो पाई, उसकी अभी काम नहीं तपस्या कर जो है सके। वो भंग नहीं हुई। फिर उन्होंने वायु जो देव हैं मेरे ख्याल में उनको जो है ऑर्डर दिया, फिर उन्होंने अपनी शक्ति लगाई, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हालांकि उनके गुरु ने समझाया भी, फिर उन्होंने कहा कि अगर मतलब क्या बता सकते हैं कि इसका क्या हल होगा, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास कोई हल नहीं है, लेकिन ये तपस्या जिसकी कर रहे हैं उस उन्हीं के पास सिर्फ इसका हल होगा और किसी के पास नहीं है। वो ब्रह्मदेव के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे भी जाके इंद्रदेव जो है ऑर्डर कर रहे हैं जी कि आप जो है वो उसकी तपस्या को भंग कर दें, या उनके पास जाएं और जाके उनको वरदान जो वो मांग रहे हैं वो वरदान ना दें। तो उन्होंने कहा ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे साथ। तो फिर जो है उन्होंने बताया कि आप बहुत दफा जो है ऐसा कर चुके हैं तो ऐसा ना किया करें। फिर उन्होंने क्षमा मांग लिया और फिर उन्होंने प्यार से जो है वो सारा रिक्वेस्ट की। और ब्रह्मदेव ने कहा कि हमें पता है, त्रिदेव को पता है अपने रूल का, अपने जो कार्य करना है, जो हमारे जिम्मे काम है उसका समरण है हमें, और हमने वही करना है जो जरूरी है। और जाहिर है वो जो कोई तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या खुद जो है वो भंग नहीं करेंगे, उनको वरदान जो वो मांगेंगे उनको वो वरदान देना पड़ेगा। अमृत का नहीं, लेकिन दूसरा जो भी वरदान होगा वो उनको देना पड़ेगा। तो वो उनकी मजबूरी है समझ लें, क्योंकि वो तपस्या की है उनकी, और तपस्या में शक्ति है और वो पूरे ब्रह्मांड को हरा के रख देगा अगर उसको जो है वरदान ना मिला। तो अब वो भी वरदान देना पड़ेगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा आगे जाके कि वरदान ऐसा क्या देते हैं, क्या ऐसी ताकत उसके पास आती है दशानन के पास। अब दूसरी साइड पे जो है शिव जी ज्ञान दे रहे हैं उनको, और उधर माता पार्वती भी दुखी हैं। माता पार्वती जो है वो असल में चाहती हैं कि विरागी जो है ना, ये विरागी अपना विरागी रूप ये छोड़ें, वो परिवार का सोचें।
परिवार पे ध्यान दें, उनकी खुशियों पे ध्यान दें, उनके जो उनके साथ वाबस्ता चीज़ें हैं उस पे ध्यान दें, अपने बच्चों का सोचें, मतलब अपनी पत्नी का सोचें, तो वो ये चाहती हैं। तो बहरहाल अभी शिव जी भी उधर कह रहे हैं कि प्रेम जो मेरा केवल प्रेम ही आप है, तो इसलिए आपका ये दुखी होना जो है वो उचित नहीं है, ये सही नहीं है। तो वहाँ पे अब शिव जी जो हैं वो वैरागी अपनापन जो है वो छोड़ते हैं, त्यागते हैं, या फिर माता पार्वती जी को जो है वो वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा सारा कुछ। बिल्कुल जी, माता पार्वती जी जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, और गणेश जी को उनकी कहीं न कहीं दुःख का पता चल चुका है कि वो क्यों दुखी हैं, और वो यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह से माता जो है वो रोती रहेंगी, तो फिर हम सुखी कैसे रहेंगे? तो कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको जल्द ही माँ के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि इसका कोई समाधान, इसका कोई हल जो है वो ढूँढा जाए। माता पार्वती जी के मन में जो दुःख है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर किया जाए। अब माता पार्वती जी को पीड़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि महादेव जो हैं वो चाहती हैं कि वो एक सांसारिक जो पति हैं वो बने, और उसके बाद जिस तरह से परिवार का ख़्याल रखा जाता है, तो उस तरह से वो परिवार का ख़्याल रखें। वो अपना वैरागी रूप जो है वो उसको त्याग दें। और महादेव जी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने भीतर झाँको, अपने मन में देखो, अपने मन में खुशियाँ तलाश करो। तो अगर आप अपने मन में खुशी को तलाश करेंगे तो वहाँ पे आपको खुशी जो है वो ज़रूर मिलेगी। दूसरी तरफ जी जो जी। देवराज इंद्र हैं जी, वो मर्यादा का उल्लंघन कर जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास जब गए हैं तो वहाँ पे सबसे पहले प्रणाम करना होता है, और उसके बाद समस्या बतानी होती है। लेकिन देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने प्रणाम किए बिना ही अपनी जो बात थी वो जाते साथ ही कहते हैं जी कि आप उनको जो है ना वरदान वो ना देना कभी भी। अगर आप उनको वरदान देंगे तो फिर हमारे हित में वो गलत ही होगा। तो आप जाके उनकी तपस्या को भंग कर दें। मतलब जैसे कोई स्वामी किसी को आदेश देता है तो वो इस तरह से वो कर रहे थे। ब्रह्मा जी को काफ़ी बुरा लगा, उन्होंने कहा है कि आप हर दफ़ा मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं, और त्रिदेव जो हैं वो अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारियों को जानते हैं, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमने क्या करना है, आपके ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं। बिल्कुल जी, और माता पार्वती जी जो हैं वो अपनी जगह पे परेशान हैं, और उनके सवाल भी एक तरह से देखे जाएँ तो वो भी ठीक हैं, और शिव जी उनके पहले सवालों पे मुस्कुरा रहे थे जब उनके ऊपर सीन आया, तो वो देखा कि वो सुन रहे थे सारी बात, लेकिन एट द एंड जो बात की कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, और मैं ये माया जो है ये रखनी पड़ेगी, ये नहीं छोड़ सकती, तो उसके ऊपर उन्हें थोड़ा कंसर्निंग हुआ। लेकिन वो जिस तरह कह रही थी माता पार्वती जी के विष्णु जी के लिए देवी जी हैं, और ब्रह्मा जी के लिए सरस्वती हैं, आपके लिए मैं हूँ। तो शिव जी का जवाब भी था कि आप उसको खोने से डर रही हैं जो मतलब है ही आपका। तो मतलब आप जो है बिला वजह इस चीज़ के पीछे जो है वो ज़ोर लगा रही हैं और परेशान हो रही हैं। शिव जी तो जानते हैं, उनका धैर्य जो है वो हर चीज़ जो है उसको एक तरीके से रिज़ॉल्व करते हैं। लेकिन माता पार्वती जी जो हैं थोड़ी उस चीज़ को लेकर ज़्यादा डीपली सोचती हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर। जिस तरह के उनके ख़्यालात थे, तो जैसे श्रृंगार करना था तो वो उनके ज़हन में आ रहा था कि शिव जी उनके साथ हैं और श्रृंगार हो रहा है और फूल गिर रहे हैं। तो वो उस सिचुएशन में थी, तभी उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, दुःख ज़्यादा होता है। लेकिन गणेश जी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और उन्होंने मेरे ख़्याल में सारी वार्तालाप जो वो बात कर रही थी उन्होंने सुन ली है। तो मेबी हो सकता है वो कह भी रहे हैं कि कार्तिकेय आ जाएगा तो मसला रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये है कि उनको मेबी हो सकता है उन्होंने सुनी है, तो उस चीज़ को फ़ोन करने की कोशिश करें। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और इंद्रदेव जो है वो दुशासन है ना? दुशासन जो है उसको कैसे रोकता है वो ब्रह्मा जी के दुशासन नहीं है, दशानन, दिशानन, दशानन। दिशानंद है, दिशानन। दिशानंद। तो ख़ैर एनीवेज़ लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।